है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। और ये आरआरबी ग्रुप डी और पुलिस दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये है आज का टॉपिक वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। वेन आरेख से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम वो टॉप 14 यानी 40 क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी इस बार की परीक्षा में आ सकते हैं। तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वेन आरेख कितने प्रकार का होता है? वेन आरेख 2 प्रकार का होता है, यानी इससे संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब प्रश्न में 3 शब्द दिए हों और उनके बीच का संबंध 4 आरेखों द्वारा दिखाया गया हो, या दूसरा है चारों आरेखों में से सही संबंध दर्शाने वाले आरेख का चयन करना हो। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो ये दिए गए नारी, माँ और डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर हमें लगाना है। तो माँ, डॉक्टर, नारी, यानी एक नारी है और डॉक्टर है और माँ है, यानी जो माँ होगी वो एक नारी होगी। तो माँ को डिनोट ये करता है और नारी उसके अंदर ही रहेगी। तो डॉक्टर डॉक्टर यानी नारी डॉक्टर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। तो ये वेन आरेख ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ टाइप है हमारा तथ्यों पर आधारित अंकों को छांटना। इस प्रकार के प्रश्नों में से एक मिश्रित आरेख जो कि त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग आदि से बना होता है। इस मिश्रित आरेख में कुछ अक्षरों संख्याओं को अलग अलग स्थानों पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रत्येक अक्षर एक संख्या एक अलग वर्ग का सूचक होता है। परीक्षार्थियों को ज्ञात करना होता है कि दिए गए आरेखों में से तत्व का पालन कौन कर रहा है। तो नीचे दिए गए पहला एग्जाम्पल है इसका, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख संख्या, वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में दर्शाती है। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें जो दीर्घवृत्त, वर्ग और त्रिभुज में दर्शाती है। तो इसमें देखेंगे नीचे दी गई संख्याएं, यानी जो वर्ग में हो तो वर्ग कौन सा है हमारा? वर्ग ये है। और दीर्घ वृत्त कौन सा है हमारा? दीर्घ वृत्त ये है। और त्रिभुज कौन सा है हमारा? त्रिभुज ये है। यानी इन तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो ये 3 है जो वर्ग और त्रिभुज में आती है लेकिन दीर्घवृत्त में नहीं आती। तो ये एक संख्या है जो 7 एक संख्या ऐसी है जो त्रिभुज, वर्ग और दीर्घवृत्त तीनों में आती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 7, यानी ऑप्शन जिसमें होगा तो वो राइट हो जाएगा। ये हैं 2 टाइप के क्वेश्चन। अब इनसे संबंधित देख लेते हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में से कौन सी पशुओं, सब्जियों और आलू से संबंध को दर्शाती है? यानी पशुओं, सब्जियों और आलूओं। पशु है, पशु का एक आरेख बना लेंगे। और सब्जियां, तो सब्जियां बहुत सारी होती हैं, एक उसका आरेख बना लेंगे। आलू क्या है? आलू सब्जी के अंदर आता है, यानी इस सब्जी के अंदर आलू हो जाएगा। यानी इस आरेख में कोई मैच कर रहा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी सब्जी का और पशुओं से कोई संबंध नहीं है तो वो अलग ही रहेगा, और सब्जी और आलू का संबंध है तो वो एक ही में रहेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, कौन वेन आरेख सांप, छिपकली तथा रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध दर्शाता है? तो सांप, छिपकली और रेंगने वाले सरीसृप। तो सरीसृप क्या है? एक प्रजाति हो गई। और उसके रेंगते क्या है? सांप भी रेंगते हैं। और छिपकली क्या है? वो भी रेंगती हैं। यानी छिपकली और सांप की अलग अलग प्रजाति है, लेकिन वो एक सरीसृप में आती हैं। तो एक सरीसृप का बड़ा गोला, उसके अंदर 2 छोटे छोटे गोले, ये किस में मैच करते हैं? वही राइट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में मैच करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए आरेखों में से उसे चुनिए जो अनपढ़ों, निर्धन और बेरोजगारों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसमें क्या है? कह रहा है अनपढ़ों, निर्धन और बेरोजगारों। तो हम ब्रैकेट बनाएंगे। हमने एक बना लिया निर्धन का, तो निर्धन का बना लिया। उसके बाद क्या है?
कि दूसरा कह रहा है हमें अनपढ़ों अनपढ़ों का बना लिया हमने, यानी जो निर्धन है वो अनपढ़ हो सकते हैं। यानी जो निर्धन है वो अनपढ़ हो सकते हैं, और बेरोजगार, जो बेरोजगार हैं वो अनपढ़ और निर्धन दोनों हो सकते हैं। तो यानी इस टाइप का हमारा एक संबंध बनेगा। यानी कुछ लोग अनपढ़ होंगे, वो निर्धन भी होंगे, जो निर्धन होंगे वो अनपढ़ भी होंगे, बेरोजगार होंगे वो अनपढ़ निर्धन निर्धन दोनों हो सकते हैं। तो ये इस टाइप का आरेख बनेगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी इसमें तीनों मैच करेंगे, यानी तीनों से मिलता हुआ मिक्सचर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा आरेख मनुष्य, अध्यापक तथा स्नातक में सही संबंध स्थापित करता है? मनुष्य, अध्यापक और स्नातक। तो यहाँ आती है बात मनुष्य की, तो एक मनुष्य का बना लेते हैं। अब हम सोचते हैं क्या अध्यापक और स्नातक ये दोनों मनुष्य ही होंगे, और कोई जानवर वगैरह वगैरह तो हो नहीं सकते। तो यानी इसके अंदर आएंगे, तो अंदर आएंगे, तो एक बना लिया हमने स्नातक का। जो स्नातक होगा वो अध्यापक भी हो सकता है, यानी कुछ तो ऐसे होंगे जो स्नातक भी होंगे, कुछ अध्यापक भी होंगे। तो ये इस टाइप का वेन आरेख बनेगा हमारा। तो इस टाइप का वेन आरेख किसमें है? ऑप्शन बी में मैच करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, कौन सा आरेख पक्षी, कौवा और चील में संबंध सही स्थापित करता है? तो 5वें का राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा आरेख पक्षी, कौवा, चील में सही संबंध स्थापित करता है? तो कौवा चील क्या है? सभी पक्षी हैं, तो एक बड़ा सा बनेगा। तो पक्षियों का बन गया। कौवा क्या है? एक अलग प्रजाति है। चील क्या है? वो भी एक अलग प्रजाति है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिससे ये मैच करेगा उसी का इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए से ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों में सही संबंध दर्शाता है? पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों में। तो इसके लिए क्या बनाना होगा हमें? पहले पिता बनाना होगा, फिर डॉक्टर बनाना होगा। इसमें बनाएंगे हम पहले सबके अलग अलग आरेख। तो पिता हो गए, और कुछ पिता होंगे वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो जो पिता होंगे, कुछ पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इसका आरेख ऐसा बन जाएगा, ये पिता का बन जाएगा, और ये डॉक्टर का बन जाएगा। और महिलाओं डॉक्टरों में सही संबंध स्थापित करता है, यानी कुछ महिलाएं भी होती हैं जो डॉक्टर होती हैं, तो उसका आरेख ऐसा बन जाएगा। महिला ये हो गई। तो इस टाइप का आरेख किससे मैच करता है? तो इस टाइप का आरेख ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? बी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? छठवें का बी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आरेख देश, राज्य व शहर के मध्य सही संबंध स्थापित करता है? तो क्या कह दिया हमें उसने? 7वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आरेख देश, राज्य और शहर के मध्य इस संबंध सही स्थापित करता है? तो देश क्या है? एक बड़ा सा ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या आता है? राज्य आता है, फिर उसके अंदर क्या आता है? शहर आता है। तो ये किससे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन इसका कौन सा अच्छा मैच कर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8वां है, कौन सा आरेख पालतू जानवर, कुत्ता एवं बिल्ली के मध्य सही संबंध स्थापित करता है? तो पालतू जानवर, यानी पालतू जानवर बहुत सारे होते हैं। बिल्ली अलग प्रजाति है, कुत्ता अलग प्रजाति है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कौन सा आरेख त्रिकोण, षटकोण, ज्यामितीय आकृति के मध्य सही संबंध स्थापित करता है? तो यानी ज्यामितीय जो आकृतियां होती है वो सभी आकृतियां होती हैं, त्रिकोण अलग होती है, और षटकोण अलग होता है। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10वां है, ऐसा चित्र पहचानिए जो दी गई श्रेणियों में सभी के बीच संबंध को सर्वाधिक उचित ढंग से दर्शाता है। सोडा वाटर, मिनरल वाटर, तरल।
यानी सोडा वाटर, मिनरल वाटर, तरल। ये तरल क्या है? दोनों है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, तरल क्या है? ये दोनों है। और ये सोडा वाटर, मिनरल वाटर इसके अंदर आते हैं दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तरल है, इसके अंदर मिनरल वाटर भी आता है, सोडा वाटर भी आता है, दोनों को इस प्रकार का मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 11वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है? तो 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है? तो महिला भी दी गई है, महिला त्रिभुज है, और रोजगार जो है वो आयत है, और डॉक्टर है वो व्रत है। तो अब हमें बताना है, तो हमें अब क्या बताना है कि जो रोजगार में नहीं है, महिला डॉक्टरों को दर्शाती हैं जो रोजगार में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? जो रोजगार में नहीं है। और रोजगार क्या है हमारा? रोजगार है हमारा आयत, आयत में नहीं है, और डॉक्टर भी हैं और महिला भी है। तो ये क्या है? 7 नंबर की है। तो ऑप्शन देखते हैं इनका, तो ये इसका 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यही 7 है जो त्रिभुज में भी आता है और वृत्त में भी आता है, लेकिन रोजगार में नहीं आता है। तो ये 7 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। आरेखों का अध्ययन कर उन छात्रों को निर्दिष्ट करें जो तीनों खेल खेलते हैं। यानी कबड्डी का क्या है? अलग पहला वर्ग है, और दूसरा वर्ग है क्रिकेट का, और तीसरा है फुटबॉल का। उनको दर्शाना है जो तीनों में आते हो। तो तीनों में आने वाला कौन सा है? देखो, पहले में आता है डी, दूसरे में भी आता है डी, तीसरे में भी आता है, तो डी है। डी वो छात्र है जो तीनों खेल खेलता है। तो ऑप्शन लगाना है हमें। 16वां क्वेश्चन है हमें, तो 16वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। डी वो है जो तीनों खेल खेलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला, वाणिज्य और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। आरेखों का अध्ययन कीजिए, उन क्षेत्र को पहचानिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं परंतु अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। यानी कला और वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बताना है हमें। तो वाणिज्य का क्या है? ये वाला वृत्त है, और कला का ये वाला वृत्त है। तो हमसे पूछ रहा है कि वाणिज्य और कला दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? एम का सही है। यानी एम ही एक ऐसा बचता है जो हमारा कला और वाणिज्य दोनों पढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18वां, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं? तो कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं? तो शिक्षित में क्या है? त्रिभुज है। नौकरी पेशा है वो वृत्त है। तो हमें बताना है कि कितने लोग शिक्षित हैं और नौकरी पेशा करते हैं। तो हमारा ये 12 ही एक ऐसा है जो शिक्षित को भी दर्शाता है और नौकरी पेशा को भी दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं? तो यानी शिक्षित भी होना चाहिए और नौकरी पेशा भी होना चाहिए।
तो इसमें ये तो कह नहीं रहा कि हमें वो ग्रामीण हो या ना हो, इसमें ये चीज़ उसने नहीं कही कि वो ग्रामीण हो या ना हो। तो इसमें क्या है, हमारे शिक्षित में 12 भी आता है और नौकरी पेशा में आता है और 6 भी आता है। तो इसने एक चीज़ यदि कह दी होगी कि वो ग्रामीण ना हो, तो केवल 12 हो जाएगा, और वो कह रहा है कि केवल शिक्षित और नौकरी पेशा वाले, तो 12 और 6 18 हो जाएंगे। तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए जो कि एक वृत्त, एक आयत और एक त्रिभुज से बना हुआ है। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा दिए हुए आरेखों के सही अनुसार सही है। तो नीचे दिए गए हैं वक्तव्य, ए तथा बी तीनों आकृतियों में है, और ए बी सी तीनों आकृतियों में है, एफ सी डी बी ए तीनों आकृतियों में है, केवल बी तीनों आकृतियों में है। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है हमें। तो ऐसा कौन सा है जो इसको सही डिनोट करता है। तो इसमें देखते हैं ऐसा कौन सा है जो सही मैच कर रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि बी, बी क्या है, त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी और वर्ग में भी है। तो एक लास्ट वाला ऑप्शन ये बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए बी वाला, केवल बी तीनों आकृतियों में है। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक है और ना ही गायक है। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो शिक्षक है और ना गायक है। ना ही शिक्षक हैं और ना ही गायक है, तो खिलाड़ी ऐसे कितने हैं। तो खिलाड़ी ना शिक्षक में हो ना गायक में हो, तो केवल केवल खिलाड़ी में हो, तो यही केवल एक 12 अलग बचता है जो केवल खिलाड़ी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। जो शहरी हों और भ्रष्टाचारी हों और कर्मचारी हों। तो जो आयत है वो ग्रामीण लोगों का है, तो ये समझ लीजिए ग्रामीण में तो वो होगा नहीं। अब नीचे क्या है, शहरी भी हो और कर्मचारी भी हो, शहरी भी हो, कर्मचारी भी हो और भ्रष्टाचारी भी हो। यानी वो त्रिभुज में भी आता हो और वृत्त में भी आता हो और इस आयत में भी आता हो। तो केवल 9 बचा एक ऐसा शब्द जो कि तीनों में है। तो 9 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 22वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आरेख में वृत्त व्यवसायिकों को दर्शाता है, वर्ग को दर्शाता है, त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है, आयत यूरोपियनों को दर्शाता है। आरेख से भिन्न क्षेत्र 1 से 11 तक अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। तो संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 22वें नंबर का। तो 22वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गेरा। क्या हो जाएगा, गेरा। तो यही एक ऐसा शब्द है जो इन तीनों से बाहर है। तो क्या है, गेरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 23वां नंबर है, आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनके अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारियों के संबंध में नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। 105 व्यक्ति भाषाएं जानते हैं। तो 105 व्यक्ति कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। तो ये मराठी के अंदर है तो मराठी जानता होगा, ये इंग्लिश वाले के अंदर है तो इंग्लिश जानता होगा। तो इंग्लिश और मराठी दोनों जानते हैं। तो ये 5 है, इंग्लिश और मराठी दोनों जानते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। तो 24वां प्रश्न है हमारा,
चित्र में संख्याएं परीक्षा में असफल छात्रों को दर्शाती हैं। कुल छात्रों की संख्या न्यूनतम 500, तो उन छात्रों की संख्या जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हों। तो अब हमें देखना है 2 परीक्षाओं में कौन-कौन फेल हुए हैं। एक तो पहले ब्रैकेट में ये 10 है, तो 10 फेल हुआ है 2 परीक्षाओं में। फिर ये भी 12 है, ये भी 2 फेल हुआ है। ये 12 है, ये भी 2 में फेल हुआ है। और एक 5 ऐसे विद्यार्थी जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 10 34, 5 39, यानी 39 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है हमारा, आकृति में गंभीर क्रिकेटर खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है? गंभीर क्रिकेटर खिलाड़ी, तो लड़के, क्रिकेटर खिलाड़ी, लड़कियां और गंभीर, यानी जो सर्किल है वो गंभीर है। सर्किल के जितने अंदर आएंगे वो गंभीर होंगे। और क्रिकेट खिलाड़ी यानी वो लड़के तो होंगे ही। क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये लड़के लड़कियां दोनों हो सकते हैं। इसमें कह रहा है हमारा कि गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी। सो क्रिकेट खिलाड़ी क्या है, वो आयत है, तो आयत में तो होना ही चाहिए क्रिकेट खिलाड़ी। और गंभीर कहाँ है, गंभीर सर्किल में है। तो सर्किल में और आयत में कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं? खिलाड़ी है, और लड़के भी होना चाहिए, क्योंकि लड़के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये वर्ग में भी आना चाहिए, और आयत में भी आना चाहिए, और सर्किल में भी आना चाहिए। तो इस कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बिल्कुल 2 वाला सही हो रहा है। तो ऑप्शन यानी 2 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों में सही संबंध सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? फ्रूट, एप्पल, ऑरेंज, यानी जो फ्रूट है वो एक बड़ा गोला हो जाएगा, और एप्पल और ऑरेंज उसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 27वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में स्नातकों को त्रिभुज, विवाहित व्यक्तियों को आयत और महिलाओं को वृत्त द्वारा दर्शाया गया हो, तो उन महिलाओं की संख्या क्या है जो स्नातक हो परंतु विवाहित ना हो? तो हमें उसने क्या कह दिया कि स्नातकों को त्रिभुजों से डिनोट किया। तो त्रिभुज जो है स्नातक हैं, और महिलाओं को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, और विवाहित व्यक्तियों को आयत द्वारा दर्शाया गया है। तो आयत के अंदर नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें, यानी आयत के अंदर वाली तो वो विवाहित नहीं है। तो उन महिलाओं की संख्या के जो जो स्नातक हों परंतु विवाहित ना हो, यानी आयत के अंदर जो भी आएगा वो विवाहित होगा, और स्नातक भी होना चाहिए और महिला भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा? तो 14 ही एक ऐसा अंक बचता है जो स्नातक में भी है और महिला में भी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28वां क्वेश्चन है, कौन सा आरेख महिलाओं और माताओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को प्रतिनिधित्व करता है? महिला, माताओं और डॉक्टरों के बीच, तो महिला है, वो माताएं भी हो सकती हैं, जो महिलाएं होंगी वो सभी माताएं हो जाएंगी। सो जो महिलाएं होंगी, जो माताएं होंगी वो सभी महिलाएं होंगी, और डॉक्टर हो सकती हैं। तो डॉक्टर ये वाला प्रतिनिधित्व हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 29वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित
प्रश्न, आकृतियों पर आधारित आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर देना। ये एक आकृति है, इसके अनुसार हमें 29 से 33 नंबर के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला 29वां क्वेश्चन है, कितने कलाकार जो डॉक्टर हैं लेकिन नर्तक नहीं है? तो डॉक्टर हैं, नर्तक नहीं है। तो डॉक्टरों को कौन दर्शाता है? वृत्त दर्शाता है डॉक्टरों को, और आयत दर्शाता है नर्तक को। तो कह रहा है कि जो डॉक्टर है लेकिन नर्तक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा 2 और 7। 2 और 7 ऐसे अंक हैं, इनको जोड़ देंगे, इसके बाद इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 9। इसके बाद 30वां प्रश्न है, कितने कलाकार जो ना तो वैज्ञानिक है और ना ही डॉक्टर हैं? तो 30वें का हो जाएगा राइट ऑप्शन 8 और 10, यानी कितना हो जाएगा इसका? 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन 18 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है हमारा, कितने कलाकार जो डॉक्टर के साथ साथ नर्तक भी हैं? तो ये कितने हैं? 6 और 3, यानी 6 और 3 मिला के रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब 32वां क्वेश्चन है, कितने कलाकार जो ना तो डॉक्टर है और ना ही वैज्ञानिक और ना ही नर्तक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 ही एक ऐसा अंक है जो तीनों को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 33वां क्वेश्चन है, ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो कलाकार हैं नहीं है? ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो कलाकार नहीं है? तो 33वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। एक ही एक ऐसा नंबर है जो वैज्ञानिक है और जो कलाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34वां क्वेश्चन है, सही चित्र चुनिए जो दिए गए संबंधों का सही प्रतिनिधित्व करता है। नीली आंखों वाला व्यक्ति, महिलाएं और डॉक्टर। नीली आंखों वाला व्यक्ति, महिलाएं और डॉक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 34वें नंबर का? 34वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 35वां नंबर है, सही आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित के बीच सही संबंध स्थापित करता है। कैप्सूल, इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दवाएं। यानी कैप्सूल के अंदर एक इंजेक्शन है, कैप्सूल है, और एंटीबायोटिक दवाएं हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो कैप्सूल के अंदर भी हो सकती हैं, वो इंजेक्शन भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन है, कौन सा आरेख निम्नलिखित सही संबंध को दर्शाता है? राजस्थान, भारत और एशिया। यानी भारत के अंदर राजस्थान आता है और एशिया के अंदर भारत आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में से कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करती है जो कार्यरत नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कार्यरत नहीं है। 37वें नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 8। तो 8 ही ऐसी महिलाएं हैं जो कार्यरत नहीं है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उन भारतीय शिक्षकों की संख्या की गणना कीजिए जो अधिवक्ता भी हैं। तो टीचर है, इंडियन है, एडवोकेट है। तो जो अधिवक्ता भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो अधिवक्ता होने के लिए हमें इस वाले सर्किल में आना चाहिए और टीचर होने के लिए इस वाले सर्किल में आना चाहिए। तो इसमें 4 आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 38वें नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो अधिवक्ता भी हो। तो भारतीय भी होना चाहिए, तो और एडवोकेट भी होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए। तो ये जो 4 है वो केवल हमारा
एडवोकेट है और टीचर है, लेकिन भारतीय में नहीं आ रहा। तो ये दो ही एक ऐसा ऑप्शन है जो भारतीय में भी आ रहा है, टीचर में भी आ रहा है, एडवोकेट में भी आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 39 से 42 नंबर के प्रश्न एक ही जैसे होंगे। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है, 40वां प्रश्न। यहाँ एक आयत पुरुषों और त्रिभुज और शहरी और वृत्त शिक्षकों को दर्शाता है। तो कितने पुरुष ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं लेकिन शहरी नहीं है? तो 39वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 और 2, यानी 3 2 मिला के 5, 5 इसका राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है कितने पुरुष हैं जो शहरी हैं और शिक्षित भी हैं? तो 40वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 ही एक ऐसे हैं जो शहरी हैं और शिक्षित भी हैं। तो 6 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए डेली एक क्लास लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को जब फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब फ्री में क्लासें आ रही हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जिससे आप अगले एग्जाम क्रॉस कर सकते हैं।